हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माई नॉटी असिस्टेंट मिनी सीरीज का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में डू अपना सामान पैक कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड जाई भी किसी और के साथ में मजे कर रहा है। वो उसे कॉल लगा रही थी लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। जाते हुए उसने किसी और के साथ में मजे करते हुए उसे देख लिया। तब वे उदास होकर वहाँ से जाने लगी तो वे जाते हुए एक आदमी से टकरा गई। एनचिन ने आकर उसे गिरने से बचाया। आगे वो एनचिन के घर पर उठती है। उठते ही वह सोच में पड़ गई कि मैं यहाँ कैसे आई, मेरे साथ कल रात कुछ हुआ तो नहीं। वह अपने कपड़े उठाकर चुपचाप वहाँ से भागने लगी। एनचिन उससे कहता है, अरे वाह उठ गई तुम। तब वह उससे कहने लगी, अरे वाह तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है तुमने। फिर वह जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वह इधर उधर घूमती हुई उसके पास आकर बैठ गई और उसे देखते हुए कहने लगी, अरे वाह कितना हैंडसम लगता है ये दिखने में। फिर एनचिन वहाँ से जाने लगा तो डू से रोकते हुए पूछती है कि मुझे ये बताओ कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था। एनचिन उसके पास जाकर कहने लगा, कल रात तुम जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। फिर जाई वे डू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। डू उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, तुम मुझे मत छुओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी, तुम चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, कल तुम उस लड़की के साथ में मजे कर रहे थे। जाई भी कहने लगा, तुम मुझे माफ कर दो, एक मौका देकर तो देखो, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर एनचिन आ गया। वह जाई को पीटते हुए कहने लगा, तुम इससे दूर रहना, आज से ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। वह डू का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले गया। उसने मना किया तो वह जबरदस्ती उसे गोद में उठाकर वहाँ से चला गया। जब वे लोग कार में बैठे हुए थे, जैसे ही एनचिन डू का सीट बेल्ट लगाने के लिए आया तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गयी। एनचिन हटते हुए उससे पूछने लगा, तुम क्या सोच रही हो। एनचिन से मिलने के लिए एक्ट्रेस चेन जीफा आती है। उसे देखकर डू बड़ी खुश हुई, आए कितनी सुंदर लगती है ये। एनचिन उसे बताता है कि ये मेरी नई असिस्टेंट है। जब डू दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है तो गलती से कॉफी चेन जीवा की ड्रेस पर गिर गई। वे उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगी, थोड़ी देर में मेरी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और तुमने ये क्या किया। गुस्से में उसने डू को थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि वह दूसरा थप्पड़ मार पाती, एनचिन ने आकर उसे रोक लिया। डू को साथ में लेकर वहाँ से चला गया। फिर हम लोग दोनों को साथ में घूमते हुए देखती हैं, जहाँ एनचिन ने एक गेम खेलकर डू के लिए एक टेडी बियर जीता। जब डू सो रही थी, उसकी डायरेक्टर का उसके पास कॉल आया कि तुम क्या कर रही हो, अभी तक काम पर क्यों नहीं आई, यहाँ पर हीरो तुम्हारा वेट कर रहा है। वह तुरंत ही सेट पर पहुंचती है, जहां पर वह एक्टिंग करती हुई अपने डायलॉग को ठीक तरीके से नहीं कह सकी, जिसकी वजह से डायरेक्टर उस पर चिल्लाने लगे। फिर डायरेक्टर ने उसे एक किसिंग सीन करने के लिए कहा। तभी वहां पर एनचिन आ गया। वह उसे वहां से ले जाने लगा, कहते हुए कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम इस तरीके काम करोगी, क्या तुम फेम पाने के लिए इतनी हद तक गिर जाओगी। तब डू उससे कहने लगी, तुम्हें मुझ पर चिल्लाने के राइट्स किसने दिए, तुम्हें मुझ पर दया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने एनचिन के साथ में जाने से इनकार कर दिया। बाहर कार के पास में बैठकर डू सोच रही थी, एनचिन ने उससे कभी भी ये नहीं कहा है कि वह उससे प्यार करता है। तब वे रोते हुए वहाँ से जाने लगी, कहते हुए कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वहीं रूम पर उसकी दोस्त यून भी अपना दुखड़ा रो रही है, कहते हुए कि मेरे बॉयफ्रेंड एली ने मुझे चीट किया है, वह दूसरी लड़कियों के साथ में मजे कर रहा था। तभी डू के पास में एनचिन का मैसेज आ गया कि तुम अपना सारा काम लिंडा को हैंड ओवर कर दो। वह कहने लगी ठीक है। फिर डू यून को समझाती है कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो और तुमने अब जो भी गिफ्ट उसे दिए हैं वे वापस ले आओ, अब शांत भी हो जाओ, जाकर फ्रिज में खाना रखा है वह खा लो। जब डू जा रही थी, वह एनचिन के साथ में किए कॉन्टेक्ट के बारे में सोचकर बेहोश हो जाती है। अब एनचिन उसकी देखभाल करता है। यू उन दोनों को करीब आती हुए देख लेती है। वह उन लोगों से कहने लगी, तुम लोग मजे करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। डू सोचने लगी, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, अब इससे मैं क्या ही कहूँ। बाद में एनचिन उसे मेडिसिन देता है। जब वे सुबह पर सो रहा था, डू उसके पास आई। उसने अपनी लिपस्टिक से उसके सारे चेहरे पर मूंछें बना दी, कहती हुई कल तुम मुझे चिल्ला रही थी, और उसके साथ में सेल्फी लेने लगी। तब एनचिन उसे हक कर लेता है, कहते हुए कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। एनचिन ने डू को ऑफिस में बुलाकर ये बताया कि तुमने डुअल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, इसकी वजह से हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। उसने लॉयर से मदद मांगी लेकिन लॉयर ने उसकी मदद करने से भी मना कर दिया। तब एनचिन उससे कहने लगा, तुम अपना सारा काम लिंडा को हैंड ओवर कर दो और यहाँ से चली जाओ। तब डू दौड़ती हुई मदद मांगने के लिए चेन जीवा के पास पहुंची। पहले तो चेन जीवा ने मिलने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब डू ने बताया कि ये काम एनचिन से संबंधित है, तब वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। वो उसे बताती है कि मैंने डुअल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, जिसकी वजह से एनचिन भी परेशानी में पड़ गया है, प्लीज तुम उसे बचा लो ना। वो उससे कहने लगी, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तो ह्यूज पेनल्टी लगेगी ही। डू कहने लगी, इससे एनचिन का कोई संबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था, और तुम एनचिन से प्यार करती हो ना, तो इतना तो कर ही सकती हो, प्यार करती हूँ तो क्या हुआ। डू रोते हुए उसके पैर में पड़ गई, कहने लगी तुम उसकी मदद कर दो, मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाऊंगी। आगे घर
पर बैठकर दुओ दुओ एंजन के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं चेन जीवा एंजन से कह रही है तुम मुझसे बात तो करो ना। जब दुओ दुओ वहाँ से जाने लगी, एंजन जाकर उसका सामान फेंक देता है, कहती हुए कि मैं तुम्हारे नाटक का और हिस्सा नहीं बनूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। दुओ दुओ रोती हुई आकर बाहर बैठ जाती है। जाइवी आकर उसे शांत करता है। रात में दुओ दुओ दारू पीती हुई ये कह रही थी एंजन मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती हूँ, और वहाँ पर ही सो जाती है। जैसे ही वह सुबह उठती है तो उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें एंजन कह रहा था लॉयर केस को देख रहे हैं, मेरे सारे कार्ड्स को फ्रोजन कर दिया गया है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, तुम सुपरमार्केट जाकर मेरे लिए कुछ पास्ता ले आना। दुओ दुओ कहने लगी क्या ये भूल गया कल ये मुझसे क्या कह रहा था। वो वहाँ से निकलने ही वाली थी तभी जाइवी वहाँ पर आ गया। वह उससे कहने लगा तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं इसलिए अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तब सभी के लिए दुओ दुओ से थैंक्स कहती है। आगे जब जाइवी दुओ दुओ के साथ में जबरदस्ती कर रहा था, एंजन आकर उसे बचाता है। दुओ दुओ गोद में लेकर वहाँ से बाहर आ गया, उसे सोफा पर लाकर पटक देता है, कहते हुए कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह आदमी अच्छा नहीं है। एंजन ने उसके लिए डिनर तैयार किया तो दुओ दुओ कहने लगी मुझे भूख नहीं लगी है। वह उसे आकर चप्पल पहनाने लगा तो देखता है उसके पैर में चोट लगी है। उसने तुरंत ही उसका पैर ऊपर किया, बैंडेड निकालकर उसके पैर पर लगाई। फिर वह खाना के पास पहुंची, कहती हुई कि अरे वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वह खाना खाती हुई उसके ख्यालों में खो गई। फिर वह उसके बगल में जाकर बैठ गई, कहने लगी तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। जब एंजन वहाँ से जाने लगा, वह पीछे से जाकर उसे पकड़ लेती है, कहती हुई कि आगे से तुम मुझ पर मत चिल्लाना, मैं डर जाती हूँ। एंजन उससे कहने लगा ठीक है आगे से मैं तुम्हें नहीं चिल्लाऊंगा। तब दुओ दुओ उसकी गले लग जाती है। अगले दिन जब जाते हुए दुओ दुओ ने एंजन को कॉल लगाया तो पहले तो उसने उसका कॉल पिक नहीं किया। कुछ देर के बाद में कॉल रिटर्न करके कहने लगा मैं मीटिंग में व्यस्त था। इससे पहले दुओ दुओ उससे कुछ कह पाती, एंजन ने कॉल को कट कर दिया। आगे दुओ दुओ एंजन का होटल में आने का इंतजार करती रही लेकिन वह वहाँ पर नहीं आया। वह उसका वेट करते हुए वहाँ पर ही सो गई। देर रात में वेटर आकर कहने लगा उठ जाइए मैम, हमें होटल बंद करनी है। दुओ दुओ कहने लगी ठीक है और उठकर वहाँ से चली गई। रास्ते में जाते हुए उसे एलन के साथियों ने रोक लिया। एलन उसे टच करते हुए कहने लगा तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ था। तब वह जाइवी को हेल्प के लिए बुलाती है। जाइवी उसके पास आकर कहने लगा तुम्हें डुअल कॉन्ट्रैक्ट में मैं नहीं फंसाया था, दुओ दुओ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कितने अच्छे से पेश आता हूँ और तुम मुझे भाव ही नहीं देती हो, तुम तो केवल एंजन के पीछे पड़ी रहती हो। गुस्से में आकर वह उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा। एक बार फिर एंजन ने आकर उसे बचाया, जहाँ दुओ दुओ को ये एहसास होता है कि एंजन उससे कितना प्यार करता है। वह एंजन से कहने लगी मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही थी लेकिन तुम वहाँ पर आए क्यों नहीं। उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो उससे पूछने लगा कि तुम इन लोगों को कैसे जानती हो। दुओ दुओ बताने लगी कि ये लोग मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं। एंजन ने उसे एक वीडियो दिखाया। वो कहने लगी इन लोगों के पास में मेरे घर की चाबी कैसे आई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब एंजन ने उसे गले लगा लिया, कहते हुए कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। दुओ दुओ उससे कहने लगी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था। अगले दिन दोनों मिलकर मजे करती हैं, जहाँ दुओ दुओ ये अनाउंस कर रही थी एंजन तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंगी सुबह सुबह दुओ गिटार बजा रही थी। वहाँ पर एंजन उठकर आता है तो वह उससे कहने लगी देखो मैं सॉन्ग लिख रही हूँ, तुम इसकी मेलोडी देखो, मैंने इसे तुम्हें ध्यान में रखकर लिखा है। एंजन उससे कहने लगा तुम मुझे ये गाना गाकर सुनाओ ना। तो वो दुओ ने मना कर दिया। उसके पास बैठकर गाल में किस करती है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन दुओ दुओ ने एंजन को एक ब्रेसलेट दिया। जब एंजन गाना सुन रहा था दुओ दुओ उसके पास आकर कहने लगी तुम क्या सोच रही हो। एंजन कहने लगा मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूँ। तब दुओ दुओ उसके सॉन्ग को एंजॉय करती है। तभी वहाँ पर लिंडा आकर कहने लगी अरे ये वही सॉन्ग है जो दुओ दुओ ने लिखा था, मैं इसको रिकॉर्ड करने का अरेंजमेंट कराती हूँ। एंजन उससे कहने लगा ठीक है। दुओ दुओ उसके पास बैठकर उसे ताली मारती है। अगले दिन दुओ दुओ लिंडा के पास गई। लिंडा उससे कहने लगी बिजनेस में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डुअल कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंजन के बारे में इंटरनेट पर रूमर फैल गए हैं, तुम ये प्रयास करो कि वे ऑनलाइन ना जाए। दुओ दुओ कहने लगी क्या हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। नहीं, हमें डुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट का डिसीजन का इंतजार करना होगा। तभी दुओ दुओ के पास में कॉल आता है। वह तुरंत जाकर जाइवी से मिलती है। वो उससे कहने लगा तुमने जो सॉन्ग लिखा था वह एकदम फ्लॉप हो गया। दुओ दुओ उससे कहने लगी आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम हमेशा मेरे और एंजन के पीछे ही क्यों लगी रहती हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुमसे इतना चाहता हूँ तुम मेरे साथ में यूनाइटेड स्टेट चलो, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ इस बारे में सोचने के लिए। दुओ दुओ उससे कहने लगी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तब जाइवी किस्टेड वहाँ पर फोटो लेकर आई। जाइवी दुओ दुओ को फोटो दिखाकर कहने लगा जैसे ये फोटो फैल जाएंगी तो एंजन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तुम जो भी फैसला ले रही हो सोच समझ कर लेना। तब दुओ दुओ कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ जाइवी किस्टेड दुओ दुओ से कहने लगी चलो चलने का समय हो गया है। उसे 5 मिनट देकर वहाँ से बाहर चली गई। वह बैठकर एंजन के साथ में
में बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगी। वहीं एनचेन उसे कॉल करने का कोशिश कर रहा है लेकिन वह उसका कॉल पिक नहीं करती। जब उसने दोबारा से ट्राई किया तो दुओ ने उसका कॉल उठा लिया। एनचेन उससे कहने लगा, कहाँ हो तुम? दुओ ने कुछ नहीं कहा, वह तो कह रही है कि मुझसे तुम ब्रेकअप कर लो। एनचेन कहने लगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बात कर रही हो? तुम अभी मुझे ये बताओ वो कहाँ? वापस आकर मुझसे बात करो। मैं नहीं आने वाली, मैं तो अब्रॉड जा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, एक्ट्रेस बनना मेरा शुरू से सपना रहा है। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। और कॉल को कट कर दिया। यून एनचेन के पास आकर कहने लगी, दो गायब हो गई है, केवल ये छोड़कर गई है। एनचेन ने वह फाइल दूर फेंक दी। यून उससे कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। अच्छा ही हुआ जो वह तुम्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि तुम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। वो उसके पास जाकर कहने लगा, तुम्हारी तरह मैं षड्यंत्रकारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नाटक का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके बाद हम लोग को 6 महीने के बाद की कहानी बताई गई, जहाँ पर सारे लोग एनचेन का वेलकम करती हैं। वह सभी को अपने सॉन्ग के बारे में बताता है, जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये सॉन्ग गाया है, उसे मैंने खो दिया। वो जहाँ कहीं भी होगी मुझे सुन रही होगी। मैं उससे कहना चाहता हूँ, मेरी असिस्टेंट भागना बंद करो। फिर एनचेन सभी को सॉन्ग गाकर सुनाता है। मास्क पहने हुए दुओ उसके गाने को सुन रही थी। एनचेन ने उसे देख लिया तो वह उसके पीछे जाता है। जाते हुए वह एक लड़की से टकरा गई, जिससे उसका लॉकेट नीचे गिर गया। तभी वहाँ पर एनचेन आ गया। वह लॉकेट उठाकर चुपचाप वहाँ से चली गई। एनचेन उसके पीछे पीछे गया, उसे रोकते हुए कहने लगा, तुम आखिर मुझसे छुप क्यों रही हो? दुओ कहने लगी, तुम मेरी वजह से परेशानियों में हो। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनचेन कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी परेशानियां हैं हम लोग साथ मिलकर निपट लेंगे। प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ ना, इस बार मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ पर एनचेन के फैन आ जाती हैं। वो उससे कहने लगी, तुम इससे शादी कर लो। तब एनचेन भी दुओ से कहने लगा, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो ना। तब दुओ उसे किस कर लेती है। इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।